बोले भी थे, मेरे व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा परिचय ये भी है कि हम एक बहुत बड़े डॉग लवर डॉग्स होते हैं। हम लोग हमेशा देखते हैं कि लोग अलग अलग नस्ल के कुत्तों को लाते हैं, पर हमारे जो देसी नस्ल के डॉग्स हैं, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनको लोग उनको इग्नोर करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अब हम ये शुरू किए हैं, ये हम अपने मन में बांधेंगे, जब भी अगर हमको कुत्ता रखना है अपने घर में तो हम देसी कुत्ते को रखेंगे, उसको पालेंगे। स्पेशली वो डॉग्स जिनके हाथ पैर नहीं होते, या फिर जिनको पैरालिसिस होता है, या कोई बीमारी होती है जिसमें उनको अबैंडन कर दिया जाता है, इसको हम लोग रेस्क्यू डॉग्स कहते हैं। तो डॉग्स को रेस्क्यू करेंगे और उनको रखेंगे। तो बिहार वेटनरी एसोसिएशन के माध्यम से आज यहाँ आने का मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी था कि जो पेट पेरेंट्स का एक ग्रुप है बिहार प्रदेश में, उनसे हम जुड़ें और अपनी ये सारी बातों को रखें कि ब्रीड डॉग्स जो आप रखे हैं उनको भी आप प्यार से रखें, और आपके घर के सामने, घर के अगल बगल जो कुत्ते हैं जो बेघर होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, उन पे भी आप ध्यान दें और उनका भी आप ख्याल रखें। और अगर हो सके तो उनको भी अडॉप्ट करें, उनको भी अपने घर में लाएं और वही प्यार और वही सम्मान दें। कहीं न कहीं जो भी घर में वेस्ट खाना होता है, तो आजकल लोग डायरेक्ट नगर निगम के कचरे गाड़ी में डाल रहे हैं। स्ट्रीट डॉग को ना देकर डायरेक्ट उनको डाल रहे हैं। हाँ, इसको तो क्या ये कहेंगे? देखिए, ये ना एक बहुत ये होता है, सोच की बात होती है कि लोग अपने घर में जो 3-4 रोटी होता है वो फेंक भी देते हैं, पर कुत्ते को देते नहीं है। तो ऐसा ना करें। जो भी आपके घर में एक्स्ट्रा होता है, स्पेशली जिनके घर में ऑलरेडी डॉग्स हैं, तो आप जानते हैं कि आप तो डॉग फूड ला ही रहे हैं। अगर उसका एक मुट्ठी खाना बाहर अपने स्ट्रे डॉग्स को दे देंगे तो कुछ उसमें नहीं जाएगा। इनफैक्ट स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं, उनसे कोई बीमारी नहीं होती। रेबीज भी रेबिड डॉग से ही फैलता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी स्ट्रे डॉग को टच करेंगे तो आपको रेबीज हो जाएगा। तो ये बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड किया हुआ है। पर हम ऐसे उदाहरण है कि हम भी अब स्ट्रे डॉग्स ही रखते हैं, स्ट्रे डॉग्स को पालते हैं। स्ट्रे जो रेस्क्यू होते हैं उनको रखते हैं। एक छोटा सा जगह भी रखा हुआ है जहाँ पे हम लोग जो डॉग्स का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, वहाँ पे उनका इलाज कराते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। सर्दियों में बेड्स देते हैं, गर्मी में पानी का बर्तन वगैरह रखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ होती है। अगर आप अपने घर के सामने एक कटोरी पानी भी रख देंगे तो उससे भी बहुत सहायता हो जाती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, इसका आप ध्यान रखें। और वो हम लोग के कम्युनिटी डॉग्स है ना, वो समाज के एक पार्ट है। जैसे आपके पड़ोसी हैं वैसे वो भी हैं। और ये जो धरती है वो सिर्फ हम ह्यूमंस का नहीं है, सिर्फ इंसानों का नहीं है, वो जानवरों का भी है। सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं, बल्कि जो आपके स्ट्रे गाय भी होते हैं, बकरियां होती हैं जो रोड पे ऐसी चल रही होती है, इतनी बुरी अवस्था में होती हैं, अगर आपके घर से गुजर रही हैं तो 2 रोटी खिला दो, उसका आशीर्वाद ही ये मिलेगा। शो है, दो इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना रहे हैं हम लोगों ने। बिहार एसोसिएशन और कैनाइन क्लब बिहार दोनों मिलकर इस शो कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि स्मॉल ब्रीड्स के जो डॉग्स हैं उनका रख रखाव, उनके स्वास्थ्य का लाभ कैसे दिया जाए, उन्हें टीकाकरण, इसके बारे में जानकारी मेनली रख रखाव पे ही ज़्यादा जोर दिया जाएगा है। अपने डॉग को फिट कैसे रखें, और इस आयोजन में मेनली हम लोग छोटे ब्रीड के डॉग्स को रखा है। इसमें आपको देख रहे हैं कल्चर पॉम है, पोमरेनियन है, स्पिट्स है, बीगल है, चाउ चाउ है। ये सभी छोटे ब्रीड्स हैं और काफ़ी सुंदर ड्रेसअप करके लाए हैं। इसमें मेनली हम लोग रख रखाव पर जोर दे रहे हैं और उनको देखेंगे ताकि और लोग भी अपने डॉग्स को अच्छी तरह से रखें। आज हमारे बीच सांसद शाम्भी चौधरी जी भी आई। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, इन डॉग के साथ साथ अब स्ट्रे डॉग जो लावारिस डॉग है उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। आगे अभी अच्छा कर काम करेंगे। थैंक यू। इसमें पुरस्कृत भी किया जाएगा सभी को। 4 कैटेगरी में हम लोग रखा है। बेस्ट मेल डॉग, बेस्ट क्यूट डॉग, बेस्ट फैंसी डॉग और बेस्ट माइनर पपी, जो छोटा पपी होगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। लगभग कितने अभी डॉग्स आज यहाँ पे 40 एंट्रीज आ चुके हैं, पार्टिसिपेंट यहाँ पे आ चुके हैं और भी कुछ आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं 50 तक का। लगभग 12 ब्रीड के डॉग्स इसमें आ चुके हैं। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार हुआ, सेक्रेटरी कैनाइन क्लब बिहार।